नमस्कार। दूरदर्शन के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ मैं हूं पुनीता। देश अब अनलॉक की तरफ बढ़ चला है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी नहीं टला है, जिस वजह से बच्चों की नई तकनीक से पढ़ाई यानी ऑनलाइन क्लासेस अभी भी जारी है। बच्चे अपना अधिकतर समय ऑनलाइन क्लासेस में बिता रहे हैं, जहां हमेशा से माता पिता बच्चे को लैपटॉप मोबाइल से दूर रखने के लिए कहते थे, दूर रखना चाहते थे, लेकिन अब समय की ये मजबूरी हो चली है कि बच्चे अधिकतर समय इन्हीं चीज़ों में बिता रहे हैं और जब ऑनलाइन क्लासेस से फ्री होते हैं तो घर की चार दीवारी में कैद हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चों में मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। आखिर कैसे बच्चों को इन समस्या से दूर रखा जाए, आखिर किस तरीके से बच्चों के साथ घर में समय बिताया जाए ताकि उनमें रचनात्मक और सृजनात्मक विकास हो, आज इन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले बलविंदर कौर जी जो एक टीचर हैं, और फरहाना सैफी साइकोलॉजिस्ट हैं, और संगीता फरासी ये भी एक टीचर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। इस कोरोना की वजह से पढ़ाने और पढ़ने का तरीका दोनों ही बदल चुका है। इस दौरान आपने क्या कुछ अनुभव महसूस किया, और जब बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो वो क्या कुछ अनुभव आपसे शेयर करते हैं? थैंक यू मैम। पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि कोविड-19 में एक हमारी मजबूरी भी हो गई है ऑनलाइन स्टडी, और कुछ बच्चों का आकर्षण भी है इसके प्रति, क्योंकि हमेशा हम ये कहते थे मोबाइल से दूर रहो, है ना, क्लास में अलाउ नहीं है, हमें खुद को अलाउ नहीं था। लेकिन आज हम कह रहे हैं उन्हें पूरा दिन तुम इतने टाइम तक वहाँ पर बैठो अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल वी हैव गिवन टू देम। तो ये हमारी मजबूरी है, लेकिन क्या है, वही कहा जाता है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर ये भी हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते या डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज जितना वो कवर कर पाए, क्या वो कवर कर पाते, ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो एक्सपीरियंसेस हमारे अच्छे ही हैं। खैर, ऐसा सुनने में भी आता है कई बार साइबर बुलिंग हो रही है टीचर्स के साथ, या कुछ क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जहाँ तक एक्सपीरियंस है इट इज़ वेरी गुड, और बच्चे ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग देयर एक्सपीरियंस विद अस। सो एक्चुअली they are very happy with this online teaching। और जहाँ तक ये प्रॉब्लम है, कहा जाता है कि ऑनलाइन टीचिंग से उनके आँखों पे और इस पे स्नायु तंत्र पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैम इसके लिए भी ये हो सकता है कि आप एक वो 10:10 और 20:20 का एक फॉर्मूला होता है कि आपने 10 मिनट तक देखा है स्क्रीन को, तो आप 10 सेकेंड्स के लिए अपनी आँखें आप बंद कर लीजिए, तो उन्हें रिलैक्स मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो हमें इसके पॉजिटिव पक्ष को लेकर के चलना है। तो बच्चों का एक्सपीरियंस हमारे साथ तो बहुत अच्छा है, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर ऑनलाइन क्लासेस नाउ। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं जो एंजॉय करते हैं ऑनलाइन क्लासेस को। आपसे जानना चाहेंगे फरहाना जी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिस तरीके से बताया बलविंदर कौर जी ने कि पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर हम देखें तो अधिकतर समय अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में बिताते हैं तो किस तरीके से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है? एक्चुअली जैसे मैम ने अभी बोला है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बहुत ही कन्वीनियंट वे ऑफ लर्निंग है, राइट। वो अपने कंफर्ट जोन से बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन वहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे स्कूल इन्वायरमेंट था दैट यूज्ड टू प्रोवाइड अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। बच्चों को वो स्ट्रक्चर रूटीन मिलती थी, उनका स्टडी टाइम फिक्स होता था, प्ले टाइम, एक्टिविटी एंड स्लीपिंग पैटर्न। और इस दौरान बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इंटरेक्ट करते थे विद देयर पीयर्स, अपने टीचर से अपनी कंसर्न शेयर करना, और इस तरह से उनका बहुत अच्छा सोशो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि जितने भी ग्रोइंग हमारे बच्चे हैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में सिर्फ यही चीज़ है जो मुझे एक मिस लगती है कि हाँ, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से हो सकता है कि अगर ये लॉन्ग रन में चले तो बच्चे में एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये सब कुछ बच्चों में हो सकती है, क्योंकि उन्हें वो इंटरेक्शन नहीं मिल रही, वो ह्यूमन कनेक्शन जो हम बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 30 बच्चे बैठे हैं क्लास में और 30 के 30 हमें सुने, लेकिन जब क्लास फिजिकल एनवायरनमेंट में होती है, एक टीचर होता है, जब वो उन्हें पढ़ाता है तो वो बच्चे सब कुछ ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं, और अगर ना भी उनका इंटरेस्ट हो फिर भी वो लोग इंटरेस्ट जनरेट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर। और टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में थोड़े इंटरेक्शन कम है, तो इस वजह से जो सेल्फ आइसोलेशन डेवलप हो गया है, वो मेरा जो थोड़ा कंसर्न है कि उस वजह से बच्चे जो है मेंटल स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
बिल्कुल, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इसका असर भी बच्चों पे पड़ता है। बिल्कुल। आपसे संगीता जी जानना चाहेंगे, अचानक से कहे, क्योंकि किसी को नहीं पता था जिस तरीके से ये महामारी का दौर है, तो अचानक से बच्चे डिजिटल क्लास की तरफ के तारुफ हो गए हैं, इसे कितना आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं? शुरुआत में तो जब मार्च से ये स्टार्ट हुआ था तो शुरुआत में तो हमें या हमारे बच्चों को ये लगा था कि एक नई चीज़ इन्वेंट हुई, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो ये चीज़ें लगातार होती रहती हैं, लेकिन हमारी सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें ये चीज़ पहली बार, ऑनलाइन शब्द ही शायद उन्होंने पहली बार सुना। तो पहली बार में ये शब्द सुनते तो बच्चे को एक क्यूरियोसिटी जगी कि व्हाट इज़ द ऑनलाइन, ऑनलाइन का ऐसा क्या महत्व है या ऑनलाइन होता क्या है। तो कुछ टाइम मुझे लगा कि 3-4 महीने तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हमारे पास आने शुरू हुए थे जब हम इस क्लास को शुरू कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस को। तो फिर क्या है कि बच्चा लगातार एक चीज़ पे फोकस कर रहा है, एक फ़ोन पे फोकस कर रहा है, वही फ़ोन उसके, हम तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप जानते हैं पापा लोग इतने अच्छे जॉब पे होते नहीं हैं, वो कृषि पे ही ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं, तो वो कृषि के लिए अगर चले गए तो वो फ़ोन उनके पास रात को अवेलेबल हो पाता है। तो जो काम हमने उनको दिया है अगर वो रात को उस काम को कर रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चों को वो बर्डन लगने लगा, क्योंकि एक टाइमिंग बच्चे के पास होती है कि सुबह से या शाम तक बच्चा फ्री है और वो पापा का वेट कर रहा है कि पापा आएंगे और फिर मैं इस काम को करूँगा। तो धीरे धीरे फिर बर्डन की ओर बच्चा जाने लगा। तो अभी थोड़ा सा वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स उस ऑनलाइन का हो नहीं पा रहा है जितना हम पहले देख रहे थे शुरू में। बिल्कुल। तो मतलब जिस तरीके से बच्चे अगर हम कहें तो ग्रामीण इलाके में उनके पास मोबाइल नहीं होता है, तो जिस वजह से उनकी पढ़ाई में भी बाधा आ जाती है। बलविंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम सृजनात्मक विकास की बात करें तो उसमें शिक्षक की कितनी भागीदारी होती है? मैम, इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे 5G होते हैं। 5G इज़, एक तो उनका हो गया एनवायरनमेंट, सब कुछ है, पेरेंट्स उनके साथ में है, पेरेंट्स जी हो गए, स्कूल जी तो है ही, टीचर जी भी है, और उनके हर तरह की उनको फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन जब हम सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं वहाँ पे एक ही गुरु जी होते हैं। क्यों? पेरेंट्स इलिटरेट हैं, बिल्कुल इलिटरेट हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है। जहाँ तक अभी चुनौती की बात हो रही थी मैम से, तो चुनौतियाँ तो हमारे पास बहुत है, लेकिन यही है कि हमें बीइंग अ टीचर हमें कैसे उनको वो ओवरकम करना है उन चुनौतियों को, यही एक बहुत बड़ा मैटर है। जैसे आपने कहा, तो टीचर ही, गुरुजी ने ही सब कुछ करना है वहाँ पे, और हमारी एक बहुत अहम भूमिका हो जाती है। तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सिलेबस वी आर गिविंग टू देम, ऑनलाइन स्टडीज़ में जो हम रेगुलर काम दे रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है सृजनात्मकता उनकी बढ़ाने के लिए या क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने शुरुआत ही की थी स्टोरी टेलिंग से। हम, जैसा कि हम भी जानते हैं, हम भी छोटे छोटे थे तो हमारी दादी नानी भी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। तो कहानियों से क्या है, सबसे बड़ी बात है मोरल एजुकेशन उनको मिलती है, एंड आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये बहुत समय की मांग है इस समय, क्योंकि अभी जो हम रिसेंटली बात कर रहे हैं NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसमें भी ये एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रखा गया है कि बच्चों में ये मोरल एजुकेशन डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन वैल्यूज़ को इंकलकेट करने के लिए सबसे पहले व्हाट आई हैव स्टार्टेड इन द ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड इन द मार्च, मैंने एक चैनल शुरू किया था वैल्यू मंत्रा के नाम से। उसमें छोटी छोटी स्मॉल मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं। उसके अलावा हम उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं करे, जैसे कि घर में ही हैं बच्चे, ऑनलाइन स्टडी हो गई, उसके पास उनके पास बहुत सारा टाइम है, तो वो क्या कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग करने से क्या है, उन्हें एक स्किल तो मिलेगी। उसके अलावा वो सीखेंगे हाउ टू ट्रीट द प्लांट्स। साइंस का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर उसमें कवर हो सकता है। तो ये हम ये नहीं, और वही बात होती है, एवरी डोमेन हैज़ इट्स ओन रजिस्टर जो हम कहते हैं। मान लीजिए हम बच्चों को ये भी मोटिवेट कर सकते हैं कि मम्मी के साथ खाना पकवाओ। अब वो खाना पका रहे हैं, है ना, तो अब वो डोमेन में क्या आ गया, अब उनके साथ वोकैबुलरी भी सीख सकते हैं। जैसे हम उन्हें पूछ सकते हैं कि उन्होंने आज क्या पकाया, तो हम उनके इंग्रेडिएंट्स बता सकते हैं, उनके नाम बता सकते हैं, वोकैबुलरी भी डेवलप हो रही है, साइंस का चैप्टर भी कवर हो रहा है। तो सारे सब्जेक्ट्स एज इंक्लूसिव वी कैन कवर। तो ज़रूरी नहीं है कि हम फोकस करें सिर्फ ऑनलाइन स्टडीज़ पे, हम एक्टिविटीज़ बहुत सारी दे सकते हैं। उन्हें कह सकते हैं डांस पार्टी कर सकते हो तुम अपने कज़न्स के साथ, भाई बहनों के साथ, उनकी एक्सरसाइज होगी, मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और मुझे लगता है टीचर की बहुत अहम भूमिका है इसमें। बिल्कुल, यानी बच्चों पे पढ़ाई को लेकर दबाव नहीं बनाना चाहिए, और अगर आप पढ़ाते हैं तो एक्टिविटी के जरिए पढ़ाते हैं ताकि बर्डन उन पर ना रहे। फरहाना जी, आपसे
ये जानना चाहेंगे, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि बच्चे आधा समय ऑनलाइन क्लासेस में बिता रहे हैं और जब ऑनलाइन क्लासेस से फ्री होते हैं फिर घर में ही रहते हैं क्योंकि पार्क बंद है, वो एक दूसरे बच्चों से, अपने दोस्तों से मिल नहीं सकते, घरों में रहते हैं। तो किस तरीके से बच्चे जो हैं घर में रहकर क्या कुछ करें ताकि वो मानसिक बीमारी से दूर रहे, तनाव में न रहे और उनमें रचनात्मक और सृजनात्मक विकास हो? एग्जैक्टली ऐसा तो हमें करना ही पड़ेगा बिकॉज एज मैम सेड कि नीड ऑफ द आवर है, तो हमें बच्चों को जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज करके रखना पड़ेगा। तो पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चे एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें। वो रूटीन जो प्री लॉकडाउन पीरियड में उनकी थी वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नॉर्मलसी चाहते हैं तो नॉर्मल रूटीन मेंटेन करें। उसके साथ जो टाइम उनका बचता है बच्चों का अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करें, लाइक फन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। दे कैन लर्न इंस्ट्रूमेंट एज वेल, इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्टडी कर सकते हैं या फिर बुक रीड करना, कंटेंट जनरेट करना। आजकल ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारे जो है ऑप्शंस है बच्चों के पास, ये सब कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइक हम बाहर नहीं जा सकते, हम पार्क में नहीं जा सकते, बट स्टिल वी हैव बैकयार्ड और गार्डन और अ टेरेस, सो उसको यूटिलाइज करें अपनी एक्सरसाइज के लिए। बच्चों को पेरेंट्स को भी जो है थोड़ा इनकरेज करना चाहिए कि एट होम एक्सरसाइज रूटीन उनके लिए डेवलप करें सो दैट वो जो है फिजिकली एक्टिव रहें। और जब बंदा फिजिकली एक्टिव होगा तो मेंटली जो है कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट डालता है और पॉजिटिव इफेक्ट डालती है हमारी एक्सरसाइजेस। तो इस तरह से बच्चों को पॉजिटिवली एंगेज रखना एक तरह से पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है और बच्चों के साथ हमेशा समय बिताएं ताकि वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको दिमाग में ना बैठे। क्योंकि आजकल अगर सोशल मीडिया हम देखें, टीवी चैनल्स हम खोले तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उससे दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपना समय जो है बच्चों के साथ बिताएं। संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप उन बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस उनको देती है जिनके पास साधन नहीं है पढ़ाई लिखाई का, तो आप जब उनसे बातचीत करती हैं तो क्या कुछ उनके अंदर जिज्ञासा पढ़ने को लेकर है या फिर क्या कुछ वो आगे चलकर करना चाहते हैं, वो आपसे क्या कुछ शेयर करते हैं? स्कूल से इतर में स्कूल से इतर जिन बच्चों की आप बात कर रही हैं वो बच्चे अभी बहुत अच्छे मेरे साथ जुड़ चुके थे कि स्कूल तक पहुंचा चुकी थी और काफ़ी उनमें अंतर आया था। तो अभी थोड़ा सा ये शिक्षा से थोड़ा सा वंचित ही लगाऊंगी मैं कि वो लखनऊ चले गए हैं और मैं यहाँ रह रही हूँ। तो देहरादून और लखनऊ के बीच कितना डिस्टेंस है और उनकी तो ये परिपाटी भी नहीं कह सकते कि पढ़ने या लिखने से उन्हें कोई मतलब होगा। तो शुरुआत में जब उन्होंने ऑनलाइन टीवी से ही सुना है कि ऑनलाइन भी कोई चीज़ होती है, तो जिसके पास आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन तो सबके पास ही अवेलेबल है, चाहे वो सब्जी बेच रहा है, चाहे वो कुछ भी काम करता है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन तो सबके पास है। तो वो एंड्रॉयड फ़ोन पे उन्होंने कहा मैम कुछ ऑनलाइन टीवी में आ रहा है, क्या आप हमें बता सकती हो ऑनलाइन क्या होता है? तो मैंने कहा यस बेटा बिल्कुल बता सकती हूँ। बोला ऑनलाइन में होता क्या है मैम? मैंने कहा ऑनलाइन में ये होता है पढ़ाई में कि मैं आपके पास यहाँ से काम दूँ और आप उस काम को वहाँ बैठ के करो, जो मैं लिख के आपको यहाँ से देती हूँ वो आप कॉपी में लेके करें। तो उस जद्दोजहद की बहुत लंबी कहानी रही कि यहाँ से वहाँ जुड़ना, वो अपने आप एक बड़ी कहानी रही कि कैसे उन तक जोड़ा गया बच्चों को। लेकिन फाइनली मैं उस पर कहूँ कि विजय पाली मैंने, और उन बच्चों को मैं अब काम देती हूँ। वो बच्चे भी बड़े उत्साहित होकर उस काम को करते, तो उनका जो अभी उत्साह है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत दूर की दुनिया है। एक तो पढ़ना ही दूर की दुनिया है, फिर उसके ऊपर से ऑनलाइन तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो मेरे साथ उस ऑनलाइन में अभी जुड़े हुए हैं और उनका डेली का मुझे शाम को अपडेट आता है कि मैम हम काम कर चुके हैं और हमारा काम चेक करके गुड भी दीजिएगा। तो मुझे व्हाट्सएप में वो नीचे कॉपी चेक करने के बाद गुड लिखना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैम उनको लिखने में या मैसेज टाइप करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो वॉइस मैसेज मैंने उनको सिखाया है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझसे वॉइस मैसेज में बात करिए, और मैं उनके साथ वॉइस मैसेज में बात करती हूँ। तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए जिनकी मैंने बात की थी अभी आपसे, उनके लिए ऑनलाइन बहुत सक्सेस रहा है जी, और वो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं मैम। तो ये मेरा एक अचीवमेंट ही कहूँगी। बिल्कुल, और बहुत नेक काम आप कर रही हैं, क्योंकि वो बच्चे जिनके पास कभी उन्होंने मोबाइल नहीं देखा, ऑनलाइन का मतलब नहीं जानते, उन तक आप ये शिक्षा पहुंचा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है जी। बलविंदर जी, आप क्लासेस लेती हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, इस दौरान जब आप बच्चे से बातचीत करती होंगी तो क्या उनके व्यवहार में कुछ ऐसा चेंजेस आप महसूस करती हैं? मैम
टोटल इंटरेक्शन जो होता है क्लास में वो तो पॉसिबल हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमारा स्कूल भी जो है थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में है। तो जैसे गूगल मीट हो गई, अब उसके लिए मैंने भी जैसे ट्राई किया 2-3 बार कि लाइव इंटरेक्शन हो जाए बच्चों के साथ, तो शायद 20 में से 2 या 4 ही जुड़ पाए। तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन क्या रह जाती है, व्हाट्सएप मैसेज की, आपने काम दे दिया, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं और वो शाम को जब भी देख रहे हैं, जब भी अवेलेबल है उनके पास फ़ोन, वो तब देख पा रहे हैं। लेकिन खैर वो अपने एक्सपीरियंसेस हमें बताते हैं, चेंजेस तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ लेकिन परेशान ज़रूर हैं और हमेशा मैसेज करते हैं मैम स्कूल कब खुलेंगे क्योंकि जो उनका जो फिजिकली उनका इंटरेक्शन है अपने पीयर्स के साथ या टीचर्स के साथ, वो तो शायद हम भी अब मिस करने लगे हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, बहुत लंबा पीरियड हो गया है। और वाकई में जो एक लाइव इंटरेक्शन वाली बात होती है वो इसमें नहीं है, जैसा कि मैम ने बताया। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। हाँ ये थोड़ा सा उनका कुछ हो तो रहा है कि हाँ स्टडीज़ मिस नहीं हो रही, लेकिन वो बात नहीं आ पा रही इसमें जो कि फेस टू फेस टीचिंग में होती है। बिल्कुल। और बच्चों के अंदर हम सिर्फ पढ़ाई का बर्डन ही क्यों डालें, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें डांसिंग का इंटरेस्ट हो, या फिर पढ़ाई लिखाई का हो, या फिर किसी और चीज़ का, पेंटिंग का हो, राइटिंग का हो। बहुत सारे बच्चे अलग अलग उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है। तो किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं बच्चे को पढ़ाई का बर्डन ना डालकर उन्हें उन चीज़ में इन्वॉल्व करें जिसमें उनको इंटरेस्ट है। हाँ नहीं, ये तो मैं मैसेज हमेशा उनको भेजती हूँ। अब जैसे टीचर्स डे आने वाला है, तो मैं हर एक डे पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी देती रहती हूँ उनको। तो मैंने एक मैसेज डाला था उनको कि उनका जो भी फेवरेट टीचर है या टीचर डे का कार्ड जो उन्होंने हमें देना था फिजिकली स्कूल में आकर के, वो अपना एक अच्छा सा कार्ड बनाइए एंड आपके जो भी फेवरेट टीचर हैं उनके बारे में लिखिए, अपनी एक सेल्फी पोस्ट करिए। तो बहुत ही ज़्यादा वो इस चीज़ से वो होते हैं, प्रेरित होते हैं और वो करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़। तो हमेशा उन्हें बस बिजी रखना है हमको कि वो ऐसे डिप्रेशन में पढ़ने की आए ना, ऐसी नौबत ही ना आए कि वो इसमें जाए। खुश रहेंगे बच्चे तभी वो अच्छा कर पाएंगे अपनी फील्ड में, और ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई का ही बर्डन उन पे डालें। हाँ श्योर, बिल्कुल। फरहाना जी, जैसे अगर हम पेरेंट्स की बात करें, वो लगातार शुरुआत से बच्चों को मोबाइल से, लैपटॉप से दूर रखते थे, लेकिन अब जो हालात हैं बच्चे को मोबाइल और लैपटॉप की तरफ ज़्यादा समय भी बिता रहे हैं। और अगर हम बात करें बच्चे, माता पिता जो इसको लेकर परेशान भी रहते हैं कि बच्चे ज़्यादा समय बिता रहे हैं। अगर हम मानसिक स्थिति की बात करें या फिर आँखों की बात करें, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ बच्चों में ऐसे आ रहे हैं जिससे पेरेंट्स जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो क्या कुछ सुझाव इसके लिए, किस तरीके से बच्चे जो हैं थोड़ा सा मानसिक दबाव से दूर रहें, मानसिक उनकी जो स्थिति है थोड़ी अच्छी रहे, खुश रहें अंदर से, क्या कुछ सुझाव पेरेंट्स को आप? इस सिचुएशन में जितना डिफ़िकल्ट टाइम ये बच्चों के लिए है उतना ही पेरेंट्स के लिए। जैसे मैम ने कहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो एक तरह से को टीचर्स हैं, दे हैव वेरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। सो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, वही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस टाइम पे जो इनकरेज कर सकते हैं एक पॉजिटिव मेंटल एंड फिजिकल बीइंग जी। सो वो कर ये सकते हैं कि पहले तो जितना बच्चे का स्टडी टाइम है उससे ज़्यादा जो है उन्हें मतलब लाइक फ़ोन ना यूज़ करने दें, उन्हें गैजेट्स ना यूज़ करने दें, सो दैट वो जो नेगेटिव इफेक्ट उन पे पड़ रहा है वो थोड़ा बहुत कम किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, वीकली आउटडोर एक्टिविटीज़ एटलीस्ट इस टाइम पर प्लान कर सकते हैं वो, जैसे ट्रैकिंग हो गया या फिर रनिंग और वॉकिंग इवनिंग या फिर मॉर्निंग में। अभी तो यही स्थिति ना कि पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर नहीं जाना नहीं, लेकिन जैसे अब इस टाइम पर अनलॉक स्टार्ट हो गया है तो एटलीस्ट वंस इन अ वाइल या वंस इन अ वीक दे कैन। जी जी बिल्कुल। लेकिन पेरेंट्स अभी भी डरे हुए, क्योंकि देखिए अनलॉक तो हो चुका है लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, और इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स जो हैं उनको बाहर नहीं भेजते हैं इस वजह से। तो घर में रहकर वो क्या कुछ किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें? तो उनके लिए यही है कि मेन जो है वो थोड़ी फन एक्टिविटीज़ जो है कुछ ऑर्गेनाइज करें बच्चों के लिए। कुछ भी हो सकता है इसमें, स्टोरी टेलिंग से लेकर जो है कुछ भी इनैक्ट करना या कुछ भी रोल प्लेइंग का कर सकते हैं इस टाइम पे। लाइक पेरेंट्स के पास भी बहुत टाइम है और बच्चों के पास भी बहुत टाइम है, तो इसमें कुछ ना कुछ मेमोरीज नई बनाएं, पुरानी को चेरिश करें, बच्चों को अपने साथ जो है अपना जो भी वो काम करते हैं उसमें उनको इन्वॉल्व करें, उनके सजेशंस लें, उनको एक्टिवली एंगेज रखें। ये हो सकता है। प्लस ये चीज़ भी हो सकती है कि हाँ वो एजुकेशन बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग पेरेंट्स करें, सो दैट वो जो उनका स्क्रीन टाइम है वो ज़्यादा ना बढ़े और अननेसेसरी बच्चों को जो है नेगेटिव इफेक्ट ना मिले।
बिल्कुल, नेगेटिव से ही तो हमें दूर रखना है बच्चों को, ताकि उन पे दबाव ना किसी चीज़ का बना रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करें तो बच्चे ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व रहते हैं और इसके बाद घर में सुस्त रहते, तो बच्चे को सुस्त नहीं रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बलविंदर जी, जिस तरीके से बच्चे, अगर हम बात करें, हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि जो भी इंटरेस्ट है बच्चे करें उसमें, लेकिन जब वो फ्री होते हैं तो किस तरीके से वो अपनी टाइम को यूटिलाइज करें, सदुपयोग करें टाइम का, ये अगर आप कुछ बताएं। मैम, एज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज। फोटो शूट है, आपको पता ही है आजकल के टीनेजर्स जो हैं कितने उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। फोटोग्राफी भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, फ़ोटो शूट करें, उससे क्या होगा, कोऑपरेशन सीखेंगे, आपस में कैसे कोऑपरेट करना है। गार्डनिंग हो गई, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। अब मोबाइल तो है ही उनके पास, तो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स देखें, उनको करें, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसके अलावा आपके हो गए ये स्टोरी टेलिंग वाली बात हो गई, डम शराज गेम है, या फिर छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो गुड़िया और गुड्डे वाले खिलौने हो गए, या कुछ बेचने वाले काम हो गए। उससे क्या होगा, हिसाब किताब लगाना सीखेंगे, आपस में वो हो जाएगा, एक कोऑपरेशन की भावना आएगी, विनम्रता से बोलना सीखेंगे, कस्टमर से कैसे बात करनी है, बिल्कुल, लिसनिंग पावर बढ़ेगी, स्पीकिंग पावर बढ़ेगी। जब हम कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, तो वो क्या है, वो सब घर में ही तो है। लैंग्वेज हम सीखते कहाँ से हैं, बच्चा लैंग्वेज कहाँ से सीखता है, भाषा घर से ही सीखता है। तो भाषा की जितनी स्किल्स हैं वो सब घर से ही डेवलप हो सकती हैं। तो बहुत सारे गेम्स हैं, इसके अलावा भी जैसे हो गया गार्डनिंग, फैमिली फ़ोटोशूट, इंडोर जिम है। तो इससे क्या है, मेंटल के साथ साथ फिजिकल वेलनेस भी उनकी रह सकती है। बिल्कुल। संगीता जी, देखिए अभी जिस तरीके से हालात हैं, क्लासेस, स्कूल बंद है, लेकिन कुछ दिनों के बाद गाइडलाइन के तहत स्कूल खोले जाएंगे, तो इसको लेकर टीचर्स कितने तैयार हैं? थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पहले इस ऑनलाइन का थोड़ा सा एक पार्ट और आपको बता दूं कि अभी जिस ऑनलाइन से हम इतना परेशान हो रहे हैं, तो उससे थोड़ा बचने के लिए एनसीईआरटी ने हमारी डायरेक्टर हैं सीमा जंसारी मैम, तो उन्होंने अभी हमें एक वर्कशीट बनाने के लिए दी है कि बच्चे तक अगर ऑनलाइन, क्योंकि हर बच्चा ऑनलाइन की पहुँच तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उन्होंने एक वर्कशीट निर्माण करने के लिए हमें बोला है। तो अभी हम उस वर्कशीट पर काम कर रहे हैं। एक फेज़ में हम उस वर्कशीट को पहुँचा चुके हैं। तो वो वर्कशीट पर भी ये दिया गया कि प्लेन वर्कशीट बच्चे तक ना दी जाए, उसमें खूब आकर्षक चित्र हो जिससे बच्चा उसके अट्रैक्ट हो। तो एक फेज़ हम कर चुके हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। वर्कशीट किसी गांव के प्रधान के द्वारा या किसी के द्वारा पहुंचाया जाए, तो बच्चे अब ऑनलाइन से थोड़ा सा एक कदम और आगे वर्कशीट की ओर बढ़ रहे हैं, और उस वर्कशीट का भी बहुत अच्छा हमें वहाँ से मिल रहा है फीडबैक कि बच्चे वर्कशीट में अट्रैक्ट होकर उसको फिल कर रहे हैं। और जहाँ तक आप अभी पूछ रहे थे कि बच्चों का भी स्कूल खुलेगा, तो बच्चे, टीचर्स कितने तैयार हैं? टीचर्स कितने तैयार हैं? थोड़ा मैम दिल में और दिमाग में एक डर तो हमें अभी भी बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो इतने छोटे छोटे नौनिहाल हैं, उनको एक गैदरिंग से बचाना हमारे लिए बहुत टफ है। क्लासरूम तक तो चलो हम रख सकते हैं बच्चे को बांध के कि एक प्रॉपर डिस्टेंस में, या प्रॉपर सैनिटाइज़र करके, या मास्क पहन के बच्चा हमारे क्लासरूम में बैठे। लेकिन थोड़ा अभी हर शिक्षक के मन में एक डर है छोटे बच्चों को देखते हुए कि बच्चे को जैसे ही टाइम मिलेगा तो बच्चा अपना समय तो निकालेगा। वो मैं कह ही नहीं सकती कि बच्चा एक प्रॉपर डिस्टेंस में रहे और वो दूसरे को टच ना करे, क्योंकि बच्चों को तो मार धाड़ ऐसे गेम में बड़ा मज़ा आता है। तो वो डर अभी हमारे मन में है कि स्कूल खुलेगा तो क्या हम ये सब कुछ कर पाएंगे, जो हमारे नियम कोविड-19 के हैं, क्या इनको फॉलो कर पाएंगे? तो इसका हमें अभी थोड़ा डर है मैम। तो जी बिल्कुल डर है, लेकिन ज़िंदगी जिस तरीके से आगे चल रही है, तमाम चीज़ें पटरी पर भी आ रही है, तो हमें आगे भी ऐसे बढ़ना है। आपसे बलविंदर जानना चाहेंगे, स्टूडेंट्स अपने जीवन में किन बातों को अपनाएं और अपने दिनचर्या में क्या कुछ बदलाव करें ताकि जब स्कूल खुलेंगे तो उनके लिए वो पहले से प्रिपेयर रहें? हर चीज़ जो है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है ना। तो हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो अपना रूटीन ना बिगाड़े बच्चे ना, कि 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, तो वो अपनी आदत डाले रखें जैसे वो उठते थे 6 बजे 7 बजे। अपना प्रॉपर नहाना धोना, अपना ब्रेकफास्ट लें, अपने वेलनेस का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पौष्टिक खाना खाएं, बाहर का फास्ट फूड ना खाएं। तो ये जो इनका रूटीन था
इसको ये अभी से अगर चालू रखेंगे तो आगे आने वाले टाइम में अगर स्कूल खुलते हैं तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक ये ऑनलाइन की बात है तो हमें एक ऐसा अभी फ़िलहाल समन्वयकारी या समावेशी ढांचा बना लेना चाहिए जिसमें ये जो पारंपरिक शिक्षा है ये ऑनलाइन टीचिंग का मजाक ना उड़ाए, और ना ही जो पारंपरिक शिक्षा है वो ऑनलाइन टीचिंग के जो नवाचार हैं उनमें बाधा पहुँचाए। तो हमें ये एज अ इंक्लूसिव लेकर के चलना पड़ेगा ताकि दोनों टीचिंग्स को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, और बच्चे अगर अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में कोविड-19 में भी, तो आगे आने वाले टाइम में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उसको फॉलो करने में। बिल्कुल, यानी बच्चों को रूटीन में रहना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अब वो तैयार भी हैं शायद। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से चर्चा हुई और जो चीज़ें निकल कर आई है कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव ना डाले, जो चीज़ें उनमें करने को इंटरेस्ट है, जैसे अगर वो पेंटिंग करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स बच्चों को उसके लिए प्रोत्साहित करें ताकि वो मानसिक बीमारी से दूर रहे, मानसिक तनाव से दूर रहे। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।